Assalamualaikum everyone, this is me Dr. Sami Fahim and my dad Dr. Muhammad Fahim, and welcome to my dad YouTube channel Dr. Fahim Health Tips and my Facebook page Dr. Sami Fahim. So guys, आज हम बात करने वाले हैं डिप्थेरिया के ऊपर, जिसको आप खन्नाक भी कह सकते हो। और ये डिप्थेरिया होता क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसकी आज हम ऐसे ऐसे डिटेल में देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डिप्थेरिया वो है कि अगर आपके लेरिंग्स के अंदर वर्म हो जाती है, जिसको आप वर्म होने के बाद वही लेरिंग्स जो है वो एक टॉन्सिल में तब्दील हो जाते हैं, वो उनको आप डिप्थेरिया कह सकते हैं। और डिप्थेरिया में ज़्यादातर कंडीशन होती है कि आपका दम घुटने लग जाता है, आपका सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। लेरिंग्स के अंदर जो एक रतूबत बनती है, एक पतली सी रतूबत बनती है, जिसको हम सिंपल लफ्ज़ों में लिक्विड भी कह सकते हैं, वो एक तुर्श जायका होता है। अगर वो रतूबत, वैसे तो एक तुर्श जायका होता है, वही रतूबत आपके एपिग्लॉटिस के ऊपर आ जाती है, जो कि सांस का आने जाने का एक रद्द अमल है, जो जहाँ से सांस आती है और जाती है वहाँ पे एक वो एपिग्लॉटिस एक झिल्ली बना देती है, एक तह बना देती है, जिसकी वजह से आपका दम घुटने लग जाता है और आपको इसका इशू हो जाता है। और ये इसकी वजह से जो बहुत बड़ी कंडीशन हो सकती है, वो दमा की भी हो सकती है, वो दमा हो सकता है और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एलोपैथी में भी एक डीपीटी के नाम से जानते हैं। डीपीटी एक वैक्सीन है जो कि डिप्थेरिया में भी इस्तेमाल होती है और टेटनस में भी इस्तेमाल की जाती है। और ये एक जो डिप्थेरिया, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से हमको हो सकते हैं। और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी कौन सी मेडिकेशन है जो की जा सकती है जिससे बचा जा सकता है वो जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, डॉक्टर समी फहीम ने आपको डिप्थेरिया के बारे में, खुन्नाक के बारे में बताया, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं। तो एक दो और मैं आपसे सिम्टम शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको मेडिसिन बताते हैं और परहेज भी बताते हैं। तो दोस्तों, ये ग़िज़ा की नाली भी डिस्टर्ब हो सकती है, गले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आजकल काफ़ी लोगों में ये भी देखा गया है कि ग़िज़ा की नाली का लकवा भी हो सकता है और बच्चों को गले भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। और ये जो मफलूलपन हो जाता है, जैसे हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है जलसीमियम और कास्टिकम, बहुत ज़बरदस्त असर करती है इनमें। और काफ़ी हमने देखा है बच्चों को और बड़ों को जो है ना गले हो जाते हैं। गले की वजह से जो है ना, अगर वर्म सोजिश हो जाए, अंदर लाल से हो जाए, तो फिर बेलाडोना और ब्रेटाकार बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम इनको भी सामने रख के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ग़िज़ा की नाली की वजह से यहाँ पे मफलूलपन हो जाए, खाने पीने में दिक्कत हो जाए और पेशेंट कोई ग़िज़ा नहीं निकल सकता, उनको परेशानी होती है, तो फिर हम उसको जलसीमियम और कास्टिकम देते हैं। तो ये जो लकवे वाले पान का या मफलूलपन का प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद ये जो साठ पे गले वगैरह जो उनको होते हैं, बच्चों को दर्द वगैरह शदीद किस्म का होता है, तो फेटल का भी हम उसको सामने रखते हैं। इसके अलावा काली बाइकरी कम है, वो भी सिम्टम के मुताबिक हम पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं। अगर बार बार थूक आ रहा है, मुंह से पानी आ रहा है, तो हम पेशेंट को मर्क साल को भी ये सामने रखते हैं। मर्क साल भी की अलामत है तो मर्क साल देते हैं, तो उससे पेशेंट बेहतर हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जब ये पेशेंट आता है तो हम उसको एक मेडिसिन है डिप्थेरिनम, वो एक मेडिसिन है, वो हम 200 में या पोटेंसी में इस्तेमाल कराते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं होम्योपैथ डॉक्टर्स, उनके लिए ये जबरदस्त वीडियो है। अगर वो वीडियो ये देखेंगे, ये मेडिसिन अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कराएंगे, तो वो अपनी प्रैक्टिस को 4 चांद लगाएंगे, उनकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। जैसे आजकल मौसम है, अक्सर ये खुन्नाक के पेशेंट, डिप्थेरिनम के पेशेंट आपके पास आते होंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। होम्योपैथी बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये सिम्टोलॉजी के अलावा भी, इसके अलावा भी पैथोलॉजिकल भी काम करती है मेडिसिन। अलामात के मुताबिक भी अगर आपको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट समझ नहीं आ रही या कुछ और नहीं समझे, तो फिर आपने पेशेंट से रिपोर्ट सिम्टम ले लेनी है। आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ग़िज़ा खाने में तंगी हो रही है, तो उसके मुताबिक आप सिम्टम पे चले जाए, तो फिर आप ये मेडिसिन देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डिप्थेरिनम के बाद आपने लेकिसिस को सामने रखना है। ये जो 2 मेडिसिन है आपने सामने रखनी है, डिप्थेरिनम और लेकिसिस। तो ये जो मेडिसिन है आपकी 80-90% आपका केस जो है ना वो क्योर कर देगी। उसके बाद जो मैंने मेडिसिन बताई है, काली बैक्टीरियम बताई है, कास्टिकम बताई है, जलसीमियम बताई है, इसके अलावा जो है ना आर्सेनिक है। अगर उसको प्यास लग रही है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, घूंट घूंट पीते हैं, तो आर्सेनिक को सामने रखें। मुंह से पानी आ रहा है तो मर्क साल रखें।
तो दोस्तों ये थी मेडिसिन, आपने ये इनको स्टडी करनी है, स्टडी करके अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करानी है, तो इंशाल्लाह आपका पेशेंट जो है खुन्नाक का जो है ना वो पेशेंट बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा गिजा की जो आपको मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ कि इस पेशेंट को आपने ठंडी अशिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करानी, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल कराना, बर्फ वाला पानी, फ्रिज वाला पानी इस्तेमाल नहीं कराना। इसके अलावा आपने गर्म अशिया उसको ज्यादा नहीं देनी, नरम गिजाएं ज्यादा इस्तेमाल करानी है जो इजीली वो खा सके, जो निगल सके, आराम से इस्तेमाल कर सके। वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक आपने उनको ये सजेस्ट करना है कि आपने क्या क्या इस्तेमाल करनी है। ये थी दोस्तों हमारी थोड़ी सी काविश आपके सामने। हम अक्सर डॉक्टर समीर फहीम और मैं डॉक्टर फहीम आपके सामने रखते रहते हैं, तो ये नई जो जनरेशन है, जो नए होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बड़ी जबरदस्त है। और जो पेशेंट सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, अगर आपका पेशेंट खुनाक का या इस तरह का पेशेंट आपके कहीं भी पेशेंट है, तो आप अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा करें, उससे रब्ता करें। जो अच्छा होम्योपैथ है, जो डिजीज को समझता है, जो पेशेंट को समझता है और जो होम्योपैथी मेडिसिन को समझता है, आप उसका ट्रीटमेंट कराएं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, आप हमसे काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दुआ में याद रखना, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फहीम, डॉक्टर समीर फहीम। अल्लाह हाफ़िज़।